बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ एक लौंग से रिज़्क की बरकत। हम अपने इस चैनल पर आपको ऐसे रूहानी वज़ाइफ और कुरानी अमाल बताते रहते हैं जो इंसान की जिंदगी में बरकत, सुकून और आसानी लेकर आते हैं। तो आज हम आपको एक लौंग के ऊपर वजीफा बताएंगे रिज़्क का। लेकिन आज जो अमल आपको बताया जा रहा है वो एक छोटे से लौंग के दाने से जुड़ा हुआ है, मगर इसका असर ऐसा कि आप हैरान रह जाएंगे। लौंग हम सब के घरों में मौजूद होता है, कभी खाने में, कभी चाय में। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि लौंग में अल्लाह ने एक रूहानी राज रखा है। ये दाना सिर्फ खुशबू नहीं देता, बल्कि ईमान के साथ पढ़ा जाए तो ये रिज़्क और बरकत का जरिया भी बन जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन हमने आपको खैर कसीर अता की, यानी सूरह कौसर का जो बरकत रिज़्क सूरह कौसर के पढ़ने से आता है, उसमें बहुत ज्यादा बरकत होती है। अब आइए असल अमल को समझते हैं। सबसे पहले एक साफ सुथरा लौंग ले लीजिए, इस पर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर 21 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करें, आखिर में 7 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। जब तिलावत मुकम्मल हो जाए तो इस लौंग को छोटे से कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लीजिए। उस जगह रख दें जहां आप अपने पैसे या कीमती चीजें रखते हैं। याद रहे कि ये अमल आपने पूरे यकीन और दिल से करना है, तो आप देखेंगे कि घर में बरकत खुद चल कर आएगी। जहाँ तंगी थी वहाँ आसानी होगी, जो कारोबार रुका है वो चलने लग जाएगा। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, अल्लाह के कलाम में बहुत बड़ी ताकत है जब बंदा यकीन के साथ पढ़ता है तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। इंशाल्लाह जब आप ये अमल ईमान और यकीन के साथ करेंगे तो देखेंगे कि आपकी तंगी खत्म हो जाएगी, रिज़्क में आसानी होगी, रुका हुआ कारोबार चलने लग जाएगा। ऐ अल्लाह, जो बंदा या बंदी ये अमल करे इसके रिज़्क में बरकत अता फरमा, कर्जों से निजात दे, दिल को सुकून और घर को खुशहाल फरमा। आमीन सुमा आमीन। और नाज़रीन, अगर आप भी ये अमल करना चाहते हैं तो आज ही नियत कर लें और नीचे कमेंट में आमीन लिखें और दुआ में शामिल हो जाएं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका फायदा पहुंचे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।